हमारी बात सुनो आप जो बात की निर्माण समिति अध्यक्ष हो, आपको मेरे हाथ में नहीं है। सब करवा देंगे। ये कह रहे आप निर्माण समिति के अध्यक्ष है, हमारे संरक्षक नगर निगम के सबसे बुजुर्ग आप ही होगा। आप नहीं करता तो लोग नहीं कर कहीं कर मनोहर भैया नहीं, गुलाबाग का मैं पहले भी आपके आंदोलन में आया और मेरा समर्थन बोला भी था, आज भी है। गुलाबाग अच्छा बनना चाहिए। जो गुलाबाग में कमियां हैं और जो संघर्ष समिति ने मैं बताया है उसमें भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और चल रहा है और हम आपकी भावना को समझते हुए गुलाबाग पहले बहुत अच्छा था, थोड़ा बीच में खराब हुआ है और जो संघर्ष समिति में बताए पॉइंट कि जैसे कमल तलेवाल जो नीचे से टाइल हटाने का, उसके बारे में भी महापौर जी से भी चर्चा हुई है, आयुक्त महोदय से भी चर्चा हुई है। हम कोशिश पूरी अपने जो आपकी भावना है, जैसे टाइलें लगाना है, लाइटें टूटी हुई है, रोड बनानी है और जो चीज़ें आपने जैसे कई जगह गंदगी का जो है वो हटाना है, उसके लिए सब प्रक्रिया शुरू होगी। एक तो मैं बहुत अच्छा प्रश्न है, किसी अखबार ने लिख दिया 4000 फीट जमीन हम अडानी में ले रहे हैं, सरासर झूठी बात है। और मैंने पहले भी ग्रुप में सदस्य होने के नाते मैंने ग्रुप में भी डाल दिया था उसी दिन उसी समय। ये अखबार ने क्या पता कहाँ से लाए, 4000 फीट पर पेट्रोल पंप ही नहीं लगता, 2500-1800 फीट पेट्रोल पंप लग रहा है, तो हमें 4000 फीट देने की जरूरत है। हाँ, क्योंकि इसमें डीजल से चलाने वाले थे, मैंने उनसे मीटिंग की, मैंने या तो पेट्रोल से चले या सीएनजी से चले तो पर्यावरण जो हमारा है डीजल से क्या धुआं बहुत ज़्यादा निकलता था, तो हमने उनको कहा भाई तू सीएनजी से कर दे, इससे पर्यावरण घूमने वालों का नहीं होगा। तो हमने निश्चित रूप से जो इंजन भी सीएनजी भरेंगे उसके लिए मात्र जो 10-15 सिलेंडर वाइट वाले जो लगते हैं, जो आपने पेट्रोल पंप पे देखे होंगे कोने में, इतना सा स्टेशन की जगह हम उसको उपलब्ध कराएंगे। वो देंगे नहीं उसको, सिर्फ उसको उपलब्ध है वो गैस लेने वहाँ लगे और वहाँ से इंजन में भर जाए। इसके लिए बाकी सरासर जिसने भी छापा है उसने बिगड़ जानकारी की छाप दिया। मगर एक चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर मेरी ये सोच है कि सीएनजी से चलना चाहिए तो निश्चित रूप से आपको भी समर्थन करना चाहिए कि जो ट्रेन चले वो सीएनजी से चले, न कि डीजल से चले, क्योंकि डीजल से पर्यावरण बिगड़े, इसलिए ये फैसला सीएनजी वाला लिया। और ये 4000 फीट वाले मैं फिर बार बार कह रहा हूँ सरासर गलत है। हम मुश्किल से अगर उसको कोई जमीन दे उपलब्ध कराएंगे, वो देंगे नहीं, केवल कनेक्शन के लिए इंजन है उसको उपलब्ध करवाएंगे, तो मुश्किल से हो सकता है 400-500 फीट की जमीन से ज़्यादा। अभी भी यही बात हो गई है कि टॉय ट्रेन का हम करें, वो कहेगा आप सीएनजी की परमिशन मिल जाती है और अगर उस पर सिस्टम होता है तो, क्योंकि डीजल का होना होता तो शायद मैं अभी करवा देता, क्योंकि डिब्बे आ चुके हैं, इंजन भी आने वाला है। मगर इंजन को हमने वहाँ बॉम्बे में इसलिए रोक रखा है कि हम कह रहे हैं सीएनजी का सिस्टम करके दे, वही डीजल नहीं चलानी, इससे अच्छा तो हम अभी ट्रेन नहीं चलाएं, तो उसके लिए हम लगे हुए हैं। मनोहर भाई साहब, आपकी जो बात है हम सब सहमत हैं जी, और आप अपन बिल्कुल मीडिया के जब हमने इसको ठेका दिया था रेल का इंजन का, चाहे डीजल से चले या सीएनजी चले, सीएनजी से चलने का किसी भी आदमी का विरोध नहीं है, पर जिस आदमी ने चलाने का ठेका लिया था उसने जब ये मास्टर प्लान दिया होगा रेल का, उसने जब उस समय भी तो उसने सीएनजी का स्टेशन मांगा होगा। आपका बोर्ड जबरदस्ती उसको जमीन हथियाने के लिए जगह दे रहे, ये हमारा आरोप है। मगर अजय जी की बात के विषय स्पष्ट जवाब देना चाहता हूँ कि आप उस अखबार पे मत जाओ, जब मैं बोल रहा हूँ, जिसका प्लान मैं चला रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, उस पे जाओ। आपको आज और बताते हैं, गुलाबाग नगर निगम ने नहीं बनाया, ना आपके भाजपा बोर्ड ने बनाया, सिर्फ आपको देख रेख के लिए गुलाबाग दिया गया था कि नगर निगम इस गुलाबाग को बेहतर तरह से जो महाराणाओं ने बनाया उसको बनाए। आपके उस रेल को, जो रेल बनी हुई थी पहले, उसकी पटरियां भी आपके बोर्ड ने और आपकी टूटपुर समिति ने और आपकी समिति ने बेच गई। ये आप, और उस पटरियों की कीमत से हम रेल ला सकते थे। आपने जबरदस्ती उस ठेकेदार को 20 साल का या 10 साल का MOU किया, उसको व्यावसायिक काम नहीं करने दिया। आपने कमल तलई पे जबरदस्ती बोर्ड
पेडल बोट चलाने के लिए दिया। और जो गुलाबाग में कभी हर व्यक्ति मांगता कि स्थायी और सीमेंट का काम नहीं होना चाहिए, आपके बोर्ड ने और आपकी समिति ने, मेरा ये आरोप है कि आपने स्थायी काम करने के लिए वहाँ पे स्टेशन अलग बनाया, जो कि स्टेशन हमारे मोहनलाल सुखड़िया कांग्रेस शासन में बना होता। आप चाहते थे भाई से वो रेल का संचालन हो सकता, किंतु आपके मन में दुर्भावना थी आपके बोर्ड में, इसलिए आपने नया बनाया, नई उसको व्यावसायिक जगह दी। आपके बोर्ड के लोग, आपके इस बोर्ड के लोग उसके अंदर पार्टनरशिप करके, हमारा आरोप है, पार्टनरशिप करके इस तरह का काम कर रहे हैं। और आपका अजय जी, आरोप लगाने में कुछ भी लगा सकते हैं। नंबर एक तो ये जो प्रोजेक्ट है, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ट्रेन चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? ट्रेन तो चल रही थी, आपने नया नहीं किया है। मेरी बात नहीं किया नया, ये तो कांग्रेस शासन में चली थी। मुझे मालूम है, इसका स्टेशन था, आपने स्टेशन बदल के आपने उसका स्वरूप चेंज किया। या तो आप मेरा जवाब ले लो, या तो मेरा जवाब ले लो, या फिर आप बोलो तो बोर्ड वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल एक शहरवासी की तरह हम यह बात कर रहे हैं, हम यहाँ पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। 1968 में मोहनलाल जी सुखड़िया के टाइम से ही ये ट्रेन शुरू हुई थी और उस समय ये ट्रेन चली और वर्षों तक चलती रही। मगर आप सबको ये अच्छी तरह से जानकारी, क्यों आप सब वरिष्ठ यहाँ पे समाज सेवी हो, कि कई बार ट्रेन पलटी, कई बार बच्चों के लगी और कई बार दुर्घटना में लोगों के लगी। तो हम लोगों ने, हमारे पिछला बोर्ड है जिसने एक प्रोजेक्ट चालू किया, भाई हमें ये पटरियाँ, ये पुरानी ट्रेन बार बार पलटती है, बच्चों की लगती है, कहीं भी कोई हो सकता है, तो उन लोगों ने कहा भाई इसको चेंज करना चाहिए। तो उन्होंने एक प्रस्ताव लिया तो उन्होंने कहा यहाँ से होके शहर वाली फाटक से होके जाएंगे। फिर हमारा बोर्ड आया तो हमने कहा नहीं, इतने पेड़ नहीं कटने चाहिए। तो हमने 90% पटरियाँ वो की वो ही रखी, हमने रूट चेंज नहीं किया। क्यों? पिछले बोर्ड ने तो 40% पुराना रखा और 60% नया किया, तो उसमें कई पेड़ कट रहे। हमने कहा नहीं, पेड़ नहीं कटने चाहिए। गुलाबा आगे बहुत मुश्किल से बड़ा हुआ, इतना लोगों को देखने वाला, एशिया का दूसरा नंबर का गुलाबा आगे, तो हमने उसी को 90 पे लिया। 10% हमने, क्यों कि लोगों का ये था कि ट्रेन में बैठने के लिए लोग वहाँ से गाड़ियाँ लेकर ठेठ लखनऊ तक आते थे। तो हमने कहा ये लोग, पर्यटक लोग गाड़ियाँ लेके या स्कूल वाले लोग बाहर ही गाड़ियाँ खड़ी करें, गुलाबाग में गाड़ियाँ लेके नहीं आए। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं गुलाबाग में कोई भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी जाए नहीं, इसकी भी हमारी प्लानिंग चल रही है। तो हमने कहा ये स्टेशन, ये समोर बाग वाली फाटक वाला नया स्टेशन दे देते हैं, तो जिसको भी बैठना बाहर ही पार्किंग करे, वहीं से बैठ के गुलाबाग। एक सवाल है मेरा, एक सवाल आपसे मेरा है, उदियापुल चौराहे पर अगर दुर्घटना होगी तो उदियापुल चौराहे को सुखड़िया सर्कल पे लगा दिया जाएगा। उदियापुल चौराहे पर अगर दुर्घटना होगी तो उसको हरे दुर्घटना लगाएंगे? नहीं, ये नहीं बात, नाम तो नहीं बदल देंगे गौरव जी। नहीं गौरव जी, आप एक चीज बताओ, एक तो हमने ट्रेन को डीजल से सीएनजी कर रहे हैं जी, तो क्या हम गलत कर रहे हैं क्या? ठेका निगम दे रही है कि निगम खुद रखेगा अपने पास? नहीं, निगम खुद के पास रहेगी, ये उसकी संपत्ति किसी की भी नहीं है। रही बात पटरियों की बात, पुरानी पटरियों की बात है, बीओटी आधार पर 20 साल का जो ठेका दिया गया है, जिसमें 26 लाख रुपया सालाना वो यहाँ पे जमा कराएगा अपने को। तो वो जो पटरियाँ, पुरानी ट्रेन को ले जाने के लिए नहीं कहा, उसको कहीं न कहीं खड़े करके, जैसे उन्होंने अभी दूध तले के पास सेल्फी स्टैंड के हिसाब से बना रहे हैं। आपको अच्छा सवाल था कि ट्रेन चलनी चाहिए, आपने हम ये सवाल 5 बार पूछा है जी। तो यहाँ जितने भी आज मेवाड़वासी खड़े हैं, हम सबको अभिमान है, गर्व है कि 17 साल मुख्यमंत्री के तख्त पे जो हमारे मेवाड़ से विराजित सुखड़िया साहब ने ट्रेन चलाई थी, तो उसका हर बच्चा जो आज मेवाड़ की धरा में सांस ले रहा है, वो इंतजार कर रहा है कभी ट्रेन चलेगी। तो ये पूछना तो कभी ठीक नहीं होगा कि ट्रेन चलेगी। गुलाबाग संघर्ष समिति अपना पूरा सहयोग दे रही है और इस सहयोग के कारण मैं तो आपके साथ आया हूँ। अगर नहीं आया हूँ तो आप बता दो, मैं कब आपके पास आके नहीं खड़ा हूँ। और मैंने हमेशा खुल के पार्टी से हट के अपने विचार व्यक्त किए हैं और निश्चित रूप से आपके साथ हैं। जो काम गुलाबाग के विकास के चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, और भी जो आपकी जो समस्या है, वो जो बात है, उस पर भी महापौर साहब ने चर्चा की है, निर्माण समिति अध्यक्ष ने चर्चा की है कि और काम करें, और हम तो अच्छे कार्य के लिए हमेशा आपके साथ। मतलब राजनीतिक वजह से उठ के काम होगा गुलाबाग? बिल्कुल होगा, 100%। और गौरव जी, आपकी एक बात तो मेरे याद आ गई है कि निश्चित रूप से जो क्षेत्रीय पार्षद हैं, जो आपने एक बात उठाई थी, आने वाले जो ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बहुत ही फंसा हुआ प्रोजेक्ट को हम बाहर लाएं। बोले एक ये समझ लो कांजी जो कंजी, वो इस बोर्ड में लाके हमने इस पर इतनी एक्सरसाइज करके, कितनी मिट्टी चेंज की है, कितना खोदा है, ट्रैक बढ़िया बनाई है, सब चीज की है। मैं गौरव जी, हमारा कभी मन में ये नहीं होता है कि हम किसी पार्षद से बात नहीं कर रहे हैं। संघर्ष कर रहे हैं
जो समय है उसमें कई चीज़ें आपने भी देखी होंगी, नोटिस की होंगी। कहीं पर निर्माण नहीं है, कहीं पर ध्वस्त है, कहीं कुर्सियाँ टूटी हुई है, कबूतरों को दाना डालने वाली छतरी टूटी हुई है। उस क्योंकि साफ सफाई तो जहाँ रोडें टूटी हुई है और जहाँ पे भी छतरियों के यहाँ पे रिपेयरिंग करना है, जहाँ बावड़ियाँ आपने बताई है, ये सब चीज़ें हम अभी पूरे कागजों पे लेके उसके नगर निगम का काम है, प्रोसेस चलते ही चलेगा। मगर मैं ये कह सकता हूँ गुलाब बाग संघर्ष समिति ने जो विषय बताए उन सब पे काम होगा और वो पूरा होगा। क्यों कि यहाँ जो जुड़े हुए हैं आपसे बिगैर राजनीति के प्रेरित लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए काम तो होने ही चाहिए और उसके लिए हम आपके साथ हैं और विकास कार्य करवाते आ रहे हैं और जो बचे हुए कमल तलाई को लेकर क्या वो पुराने स्वरूप में आ पाएगी कमल तलाई? मैं ये कह सकता हूँ जो अभी आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ बदबू मार रहा है, ये कर रहा है, मैं इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आने वाले 1-2 महीने में वहाँ पानी ऐसा होगा जैसे स्विमिंग पूल में होता है। ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वहाँ बदबू नहीं मारेगा, वहाँ कोई टाइल टूटी हुई नहीं मिलेगी, वहाँ कोई लाइट आपको फूटी हुई नहीं मिलेगी, उसको अच्छे स्वरूप में देख लेंगे। अब ये निर्णय करना नीचे से टाइलें नहीं है, ये महापौर जी के लेवल का मामला है। मनोज जी सारी बावड़ियों में, अपने शहर में जितनी भी बावड़ियां हैं, जितनी भी पुरानी बावड़ियां हैं, सब बावड़ियों में पानी गुलाब बाग से जाता है। हम सब भली भांति परिचित हैं। आप जैसा कि कह रहे हैं कि अब लिया जाएगा, 3 साल बोर्ड निकल गए, सारे कार्य आप शेख पे आ गए हैं। आज मैं बता रहा हूँ, आज तक मनोज जी एक भी समिति ने, एक भी अपनी समिति है, किसी अध्यक्ष पे मेरा आरोप नहीं है, पर आरोप के उसमें आप देख रहे हो कि आप अध्यक्ष पदभार पे हो, किसी भी समिति अध्यक्ष ने अगर क्षेत्रीय पार्षद मैं तो कहता हूँ जो भी वहाँ के पार्षद हैं, कुलदीप जी जोशी हो गए, शिल्पा जी हो गई, मैं हो गया, मोनिका जी गुजर हो गए, जो क्षेत्रीय निवासी पार्षद हैं, आप अन्यथा नहीं लीजिएगा। कोई भोपाल का भी पता रहे तो लगभग किसी क्षेत्रीय पार्षद का एकाधिकार नहीं है, परंतु किंतु कभी क्षेत्रीय पार्षद को साथ लेकर एक भी निगम के अध्यक्ष ने या निगम की समिति ने वार्ता की हो तो मैं ये आज मीडिया के मार्फत जानना चाहूँगा। मैं महापौर जी से आप सबसे जानना चाहूंगा कितनी चीजें हुई, ट्रेन चली है, स्मार्ट सिटी का रोड है, आप भी पता रहे हैं सर उसमें आप पता रहे हैं जिसमें हमारा नाम अंकित है, उस नाम जहाँ अंकित है हमारा, अभी आप स्मार्ट सिटी के इस प्रोजेक्ट में आए थे। मैं आपको एक क्षेत्रीय आपकी एक परिशोध भावना, आपने कहा ना कि कभी ऐसा नहीं आपके मन में नहीं है, पर जो राजनीति चल रही है, इसकी गंदी राजनीति जो सोच चल रही है, प्रतिशोध भावना के मान सम्मान को जो ठेस पहुंचाई जा रही है। देखिए कुर्सी बैठना का ना आपको शौक नहीं, आप उनमें जूते किस तरह लोगे, तभी यहाँ जनता के दिल में घर करें। परंतु स्मार्ट सिटी पार्किंग हो, स्मार्ट टॉयलेट हो, कब वहाँ के जनप्रतिनिधि को साथ लेकर चलाया गया इसका? देखो मैं तो उदयपुर के विकास के लिए चुनाव लड़ने तक हम बीजेपी और कांग्रेस देखते हैं और चुनाव लड़ उसके बाद देखते हैं, जीत के आने के बाद मेरा सोचना है, व्यक्तिगत मेरा सोचना है तो पार्टी से उदयपुर के विकास के लिए पार्टी से ऊपर हट के जिस क्षेत्र में जहां अच्छा सुझाव जो दे सकता हो, चाहे उदयपुर न्यूज़ चैनल दे, चाहे गौरव प्रताप सिंह जी दें, चाहे शिल्पा जी दें, चाहे पारस जी दें, उनके उस सब को व्यू को लेते हुए काम करना चाहिए। और ये कभी नहीं करना चाहिए कि वो कांग्रेस का अच्छा विकास का बात बोल रहा है तो उसकी अच्छी बात है, उसको हम नहीं सुननी चाहिए। वो भी अगर अच्छा विचार देता है तो उसको लेके और बोर्ड में उसको रख के उसका काम। मैं आपसे पूछना था, को दे दिया, कभी दे दिया, टुकड़ों टुकड़ों में आपने गुलाब बाग को बांट दिया। हमारी कमल तलाई जिससे पूरे गुलाब बाग के पेड़ जिनका पोषण होता था, उनको जल मिलता था, जो ऑक्सीजन देते थे, आज वो धीरे धीरे सूखने के कगार पर आ गए, क्योंकि मिट्टी में जो पानी रहता था आपने उसको कुत्ता बना दिया। अगर मारना चाहते हैं तो कमल तलाई को मार्बल लगा के बहुत सुंदर बना सकते थे, लेकिन उनकी सोच थी। मुझे एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, इस गुलाब बाग को बनाने के लिए जितने हमारे वरिष्ठ नेता हैं, चाहे माननीय गुलाब चंद जी कटारिया हो, चाहे रविंद्र जी सीमाले, जितने भी महापौर रहे हों, चाहे वो कांग्रेस के नेता हों, चाहे कोई भी हो, कौन चाहता है गुलाब बाग अच्छा नहीं बने? सभी चाहते हैं गुलाब बाग अच्छा बने। हो सकता है सबका मार्ग अलग अलग हो, नगर निगम उदयपुर भी गुलाब बाग बनाने के लिए हो सकता है कि थोड़े हम ठंडे चल रहे हों और आपके आंदोलन से थोड़े हम तेज हो गए हों, ये हो सकता है। काम करने की इच्छा सबकी है, आप जगह काम कर रहे हो। और हम तो कहते हैं प्रेस, पत्रकार और प्रेस, ये हमारा जगाने का सबसे बढ़िया तरीका है। कोई परिपूर्ण 100% कोई चीज होती नहीं है, न तो मैं या हमारे अधिकारी या कोई भी, अगर प्रेस की बात उनका काम है जगाना और बताना या उन कमियों को हम देखते हुए काम करें, ये अच्छी बात होती है। क्या इसमें कभी ये बुरा नहीं मानना चाहिए, प्रेस ने ये मुद्दा उठाया तो यार हमारे लिए कोई घातक कर दिया। प्रेस ने कोई चीज बताई है तो उसको अच्छा करके बताओ कि उन्होंने बता दिया या गंदा हो रहा था, अच्छा करके बताओ। ये तो कोरोना से अब तो कोरोना गया ना।
वापस आ रहा है। आप लगे गए हो तो खत्म कर दिया। तो उधर मत जाओ। इसके साथ सबसे बड़ी मांग है कमल तले के जो पेंदे में जो टाइलें लगी हुई है वो हटवा दें ताकि ये वो पानी गुलाबबाग में सब तरह से व्यवस्थित रूप से भावड़े में बनी रहे और ये है साइड में। अब मेरा निवेदन कि गुलाबबाग करने के लिए दिया था जिस ढंग से पक्का एक मिनट भैया इधर पहले इधर बात करो। पक्का निर्माण अपन बार बार कर रहे हैं जैसे बर्ड पार्क में बर्ड तो ही खाली भी आपको पिंजरा बने नहीं था कंधे बिठाऊंगा वो भी पता नहीं। इसी तरह से हालात ये है कि वो बनाए अपने कमल तले में अपने का सुंदर बनाएंगे और सुंदरता 5 साल से कुछ भी नहीं और पिछले बोर्ड ने बनाई आपके बोर्ड ने नहीं बनाई। अपन ने कोई गलती की उसको ठीक कर सकते अपन। हम आपसे निवेदन करना ये चाहते हैं कि पुराना जो गुलाबबाग हमारे महाराणाओं ने हमको दिया उस स्वरूप में लाने की कोशिश करें। उसकी शुरुआत कमल तले के जो ढांचे हैं और जो पक्का निर्माण उसको हटा दें और पुराना इरिगेशन वाला जो सिस्टम है दरबार के वहाँ से जा रहा है समूह बाग से उसको अपन चालू करें। ठीक है, एक बात और ठीक है। दूसरा ये साहब दरगाह के सामने इमली वाली दरगाह उसके सामने एक जिम चल रहा है प्राइवेट पैसे ले रहा है 1500 रुपये पैसे लेता है। जिम बनाया नगर निगम ने पर वो कुछ सामान अपने लेके आता है दूसरी उदयपुर की आम जनताओं को नहीं जाने देता है। उसका भी अपन को सोचना दरगाह जो दरगाह के सामने दरगाह एक तो जिम लगा हुआ है गुलाबबाग में नगर निगम का उसी जिम का अपने तो उसको रोकने के लिए उसको भी रोकना और उदयपुर की जनता के लिए जो हमने जनता के लिए जिम बनाया उस तरह से काम करें। ठीक है, अच्छा पॉइंट है। ठीक है सर। तीसरा हमारा ये काम है सर कि बर्ड पार्क में जो पक्के निर्माण जो मसाला पार्क बनाना है इसको बिल्कुल निर्माण सीमेंट का निर्माण रोक दें अपन किसी भी हालत में। पुराने गुलाबबाग को इमली वाले दरगाह के सामने होटल निगम ने जिम बना रखा है। अपना एक ही जिम है सर नगर निगम का उसी में नाम पता है? नहीं, हमको नहीं पता है। नगर निगम के अधिकारी को मालूम होगा। घाट में आपके लेवल पे पता कर हिंदी वाले के पास हाँ उसके सामने जो बाबा था वो वाला नहीं वाले बाबा अलग है उधर एक ही जिम है नगर निगम की एक ही जिम है गुलाबबाग नगर निगम का जिम है वो एक जिम लगा था और तो ये कमल तले एक सर अब हमने क्या किया है कमल तले के आसपास 8 डंपिंग यार्ड जिसमें बाहर का कचरा है पक्का बना हुआ टाइल्स और अच्छा नीचे की ग्राउंड यहाँ फर्श बोले इरिगेशन सिस्टम जो पुराना था वो चालू होता है। नहीं वो कचरा एक वहाँ पे क्या हुआ साहब कमल तले के आसपास 4 और ये डंपिंग यार्ड बाहर का कचरा शहर का कचरा का डंपिंग यार्ड गुलाबबाग में बना दिया। वहाँ पे जालियाँ पड़ी है शराब की बोतलें पड़ी है प्लास्टिक पड़ा हुआ। जिम का नाम द रॉक क्या जिम का नाम भी चला रहा नहीं वो डरोक वाला डरोक